हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र बनाना। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कभी, जैसे लिखा जाता है किसी बोलिए सोडियम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। आपसे बोले इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी इसको इसका यौगिक एक इसका यौगिक है, इसका सूत्र क्या होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, एक शानदार ट्रिक से आज हम इनको सीखने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गारंटी है कोई सा भी यौगिक हो, यानी कोई सा भी यौगिक हो, उसका रासायनिक सूत्र आप आराम से लिख सकोगे, यानी देखते ही बना दोगे। बस कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, वे छोटी सी चीजें हैं, बस इनको याद रखना। और गारंटी है इनके अलावा और कोई रासायनिक सूत्र में बनाने में उपयोग नहीं होती हैं, जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए देखते हैं। तो आप हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले एक धनायन और एक ऋणायन, यानी जो परमाणु होते हैं इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, जिसमें कुछ धनायन होंगे कुछ ऋणायन होंगे, क्योंकि यौगिक हमेशा कितनी चीजों से मिलकर बनता हो, एक धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बना होता है, तो उनकी हमें जरूरत पड़ती है। पहले हम धनायन को लिखते हैं, फिर ऋणायन को लिखते हैं, तो इनको याद रखना। जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं इनको देखना है, इनको याद रखना, बस इन्हीं से हमें बनाना है। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे, उनको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक धनायन है एक ऋणायन है, तो धनायन को मान लेते हैं हम ए और ऋणायन को मान लेते हैं हम बी, ठीक है। अब धनायन के ऊपर पावर है यानी घात है, यानी आयन है, कितना है मान लीजिए प्लस एक्स मान लेते हैं। इसके ऊपर क्या है आयन, माइनस बाई आयन है, ठीक है, ए मान लेते हैं हमने। इतना हम पता है, देखो यही होता है, इसके ऊपर जो आयन है जो घात लिखी हुई वे आयन है, एक धनायन है उसके ऊपर ऋणायन है। हमें क्या करना होता है, केवल इन दोनों को, ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे, यानी इसके पास x है इसके पास y है, ये दोनों एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, यानी एक दूसरे को एक अपनी अपनी चीज दान करेंगे। यानी जो a करेगा वो x इसको दान में दे देगा और b क्या करेगा y इसको दान में दे देगा। तो कैसे देगा वो देखिए समझिए। जैसे यहाँ पर आ गया a, तो जब ये y आएगा तो यहाँ इसके नीचे लग जाएगा, कहाँ पर नीचे लग जाएगा, और b के पास जो x आएगा वो यहाँ पर नीचे लग जाएगा। यानी एक कंपाउंड, एक यौगिक बन जाएगा क्या, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके पास क्या आ गया y, a के पास y और b के पास क्या आ गया x आ गया। यानी ये क्या बन गया, एक रासायनिक सूत्र, एक यौगिक का रासायनिक सूत्र बन गया। बस इतना करना होता है और इनकी हमें बस इनसे सब हम बना लेंगे। तो आपको हाइड्रोजन पर एक, सोडियम पर प्लस एक, पोटेशियम पर एक, मर्क्यूरस पे एक, ऐसे देखेंगे आप, ये सब लिखे हुए कुछ ही हैं, बस इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे इनको ध्यान रखें। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे उनसे आपको समझ में आ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे भी मैंने लिखा सोडियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है सोडियम कहाँ पर, सोडियम ये है Na, पहला जो परमाणु हुआ, इस पहला नाम देखिए वो धनायन का होता है, दूसरा ऋणायन का होता है। तो पहले हमें धनायन देखना, सोडियम, सोडियम पर कितनी आयन है प्लस एक। अब एक क्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए Cl, तो Cl पर माइनस एक। अब ये क्या करें, इसके पास भी एक है इसके पास भी एक है, जब दो चीजें सेम होगी तो वे एक दूसरे से कट जाएंगी, यानी ना तो हम इसके पास एक पहुंचाएंगे ना इसके पास एक, यानी क्या हो जाएंगे NaCl मिल जाएंगे। यानी सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा NaCl। अब जैसे देखिए अगर हम इसी को बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्या बोले हम कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम क्या है Ca प्लस 2 आयन, और क्लोराइड क्या लिखा हमने Cl माइनस आयन। अब क्या हुआ लिखो, यहाँ पर दोनों क्या है अलग अलग, इस पर एक आयन है इस पर दो। अब ये क्या करेंगे एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, बस इतना होता है। जैसे देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर Ca के पास एक आएगा, तो एक का किसी भी चीज में हम गुणा कर दें तो वही का वही रहता है कि नहीं,
हम उसको बदलता तो है नहीं, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा, जो Cl के पास क्या पहुंचेंगे 2, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे नीचे, 1 यहाँ पर आ गया, इसका 1 इसके पास, 2 इसके पास, तो यहाँ पर CaCl2 क्या बन जाएगा, CaCl2। क्लियर है, इतना समझ में आया। जैसे हम कोई बोलें कि ऐसे बोलें कि या कोई फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो देखिए फेरस Fe+2 आयन, तो फेरस पर क्या होगा, Fe+2, ध्यान रखना है फेरस पर +2 आयन, फेरिक पर 2 आयन, फेरिक होंगे तो +3 और फेरस होगा तो +2, ठीक है। और सल्फेट तो SO4-2, SO4-2, हमने क्या बताया, जब दोनों सेम आ जाएं तो दोनों को नहीं लिखेंगे, इन दोनों को मिला के लिख देंगे, तो FeSO4 हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। अब देखिए एक और लिखें, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना चाहें अगर हम, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दो, कोई भी एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसे मान लीजिए, बस बना रहे हैं। देखिए एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर कितना है, Al कितना है +3, तो Al+3 और सल्फेट SO4-2। अब A अदला बदली करेंगे तो कैसा होगा, 2 किसके पास आएंगे, Al यहाँ पर आएंगे 2 इसके नीचे, तो Al2, और यहाँ पर SO4। अब देखिए, अब 4 पहले से लगा है, यहाँ पर हम क्या 3 ऐसे लिखेंगे, तो नहीं करना है। जब भी आप देखें, क्योंकि यहाँ पर दो परमाणु, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें, जब भी 2 हो तो क्या लगाएंगे हम ब्रैकेट, और जो 3 है वो कहाँ पर लिखेंगे, बाहर, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी बाहर 3 लगा देंगे। ऐसे हमें इसको यहाँ पर लिखना होता है जब भी कोई 2 होगी। जैसे कई कई चीज़ों में से हम बोले कि एक आध और उदाहरण लिखें हम, ठीक है, थोड़ा साफ कर लें। देखिए यहाँ पर थोड़ा साफ कर लें, फिर समझते हैं। जैसे देखिए एक आध उदाहरण और समझ लेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये वीडियो हर क्लास के बच्चों के लिए देखो ज़रूरत पड़ती है, सभी के लिए। वैसे क्लास 10 में चैप्टर है, ठीक है, 9 में चैप्टर है, 10 में चैप्टर है एक। तो देखिए कैसे, अब हम कोई समझते हैं। जैसे बोलेंगे हम पोटेशियम, ऐसा लिखे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, या और भी बोले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बस इनको बनाना है। देखो बना लोगे कि नहीं, पोटेशियम K है +1 है, और देखिए कार्बोनेट CO3-2 है, तो इन दोनों को मिलेंगे क्या होगा, केवल 2 यहाँ पर आएगा, K2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CO3, एक तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, तो एक को लिखते नहीं, K2CA3 हो जाएंगे। ऐसे कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम Ca+2 ऑक्साइड माइनस वो क्या है आपका O2, हाँ देखो -K2, तो देखो एक सेम है, नहीं लिखेंगे हम, CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे आप कोई सा भी बना सकते हो, कोई सा भी, कितने भी उदाहरण हो सकते हैं आपसे बना सकते हैं। जैसे बोले क्यूप्रेस, जैसे बोले क्यूप्रिक सल्फाइड, या कोई भी कह सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, तो आप आराम से क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे बनाते हो क्यूप्रिक, यानी कि यहाँ पर देखिए क्यूप्रिक Cu+2, यहाँ पर ऑक्साइड +2, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बनेगा CuO बनेगा कि नहीं। ऐसे बनाना है, कोई भी नाइट्रेट माइट्रेट MnO4 कोई भी बनाना हो, कोई सा भी आप आराम से इस तरीके से बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।